कहना यही है कि 370 की मनसूखी के बाद बड़े वादे किए गए थे कि यहाँ पे तरक्की की जाएगी, और ये जो फरमान जारी हुआ है बादशाह सलामत के ज़रिए, जो फरमान, यहाँ तो बादशाहत है, यहाँ जमहूरियत नहीं है। फरमान जो जारी किया गया है कि यहाँ पर 51 के करीब जो यहाँ शराब खाने खोले जाएंगे, तो इससे ये दिखाना चाहते हैं कि तरक्की तो है नहीं कहीं। ऐसा लग रहा है कि पहले ही हमारे जो नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, और अब ये यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की आवाम को क्या मदमस्त करना चाहते हैं। तरक्की है नहीं। बेरोज़गारी की आप देख लीजिए कि 22% से ऊपर चली गई है। उसके बाद जो तरक्की इनको करनी थी, यहाँ के तालीमी इदारे देख लीजिए, यहाँ के सड़कों की हालत देख लीजिए, यहाँ पे नौजवानों की हालत देख लीजिए, यहाँ पर बाकी मामला अगर आप देखेंगे, हम पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये अपनी उसी रेटोरिक, दिस गवर्नमेंट इज रेटोरिक लविंग गवर्नमेंट, ये लोगों को कंफ्यूज करती है, लोगों को परेशान करती है, चाहती है कि यहाँ की आवाम, खासकर कश्मीर का नौजवान जो है, वो गलत रास्ता इख्तियार करे। और जब वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा और इनकी सियासत चमकेगी और कश्मीर को मुद्दा बनाते रहेंगे, इलेक्शन चुनाव लड़ते रहेंगे, और ये उसी कश्मीर के खिलाफ जो ये षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी एक साजिश के तौर पे जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हमें बेदार होना चाहिए और सबको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे खिलाफ हैं। इनके हर मंसूबे, इनके हर फैसले, इनकी हर पॉलिसी, इनके हर जो भी इनका प्लान है, वो हमारे खिलाफ है। और हमारे ही कश्मीर को ये एक मुद्दा बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। 370 को यूपी में बेच रहे हैं, 370 35A को उत्तराखंड में बेच रहे हैं, गोवा में बेच रहे हैं। ये हमारे लिए कुछ करने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर इस बार यहाँ के नौजवान इस साजिश को नहीं समझेंगे, फिर से शिकार हो जाएंगे और अपनी क़ुव्वत और अपनी ताकत और अपनी हैसियत को और अपने रुतबे को ना समझेंगे। मुझे लगता है कि आए दिन हमारी शिनाख्त ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ कल्चर को, हमारे कल्चर को इंक्रोच कर रहे हैं। हमारे मज़हब को आप देख लीजिए कि शराब पीना हमारे लिए हराम है, और जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो चीज़ हमें देनी जा रही है, वो चीज़ हम पर थोपी जा रही है। हमारे नौजवानों को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश है। ड्रग्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो ड्रग्स का जो पेडलर है, जो बड़ा सरगना है, वो खुलेआम बड़ी शान से, बड़े फ़ख्र से घूम रहा है, और छोटे छोटे ड्रग पेडलर को अरेस्ट करके ये दिखाया जा रहा है कि ड्रग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। जो अफसरान यहाँ पर कोशिश करते हैं, पुलिस अफसरान कोशिश करते हैं कि वो ड्रग्स के खिलाफ कोई बदकिस्मती की बात है कि बहुत टाइम से हम रोडों पे आए इस ड्रग्स के खिलाफ। हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हमने यहाँ के सरकार को एक दावा किया मीडिया के वसादत से कि ड्रग्स हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह होता जा रहा है। हमारे नौजवान इस टाइम सुसाइड कर रहे हैं। हमारे नौजवानों का जो फ्यूचर था वो तबाह हो गया है ड्रग्स के, उसका कारण ड्रग्स हैं। अगर देखा जाए, जब से हमने कल ये न्यूज़ सुनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक आर्डर उन्होंने जारी किया कि यहाँ पे 51 शॉप्स शराब के खुल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 41 शॉप्स जम्मू के लिए दिए हैं और 6 शॉप्स कश्मीर के लिए दिए हैं। हम इस चीज़ को मजम्मत करते हैं। क्या उम्मीद रखें हम इस सरकार पे, जो सरकार, या अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, ड्रग्स के लिए जो रोज़मर्रा में आप दिखाते हैं कि आज इतने ड्रग्स में गिरफ्तार हुए, आज इस एरिया में हमने शराब के बोतल लेके हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया कि हम उस चीज़ को सलूट करते थे। अब जो कल से आर्डर आया, हमारी उम्मीदें बहुत डाउन हो गई है इसके कारण, क्योंकि हमें लगता था कि जब हम प्रोटेस्ट करते थे इसके खिलाफ, हमारे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पीछे पुलिस डिपार्टमेंट है। लेकिन अब किन वजूहातों पे प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह हम इस चीज़ को रोकेंगे, जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं होगा, जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं होगा। और ये तो बदकिस्मती की बात है, डेवलपमेंट से पहले उनने ऐसा ये पैकेज दे दिया जम्मू एंड कश्मीर को, जो हमारे जवानों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। एक जवान को अपनी बहन नज़र नहीं आएगा जब वो नशे के हालात में लथपथ होगा। एक बहन, हमारी बहन कैसे बाज़ार जाएगी, हमारी बहन कैसे अपनी स्कूल में जाएगी, हमारी बहन कैसे अब कोचिंग सेंटर में अपने ट्यूशन के लिए जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए, हमारे जिस पार्टी से मैं हूँ, मैं जनता दल यूनाइटेड का एक जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसकी हैसियत से मैं आपको बताना चाहूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बताना चाहता हूँ, मनोज सिन्हा साहब को मैं वसादत से गुजारिश करता हूँ, सर, हमारा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो बिहार में है, हमारे पार्टी का मंशूर है,
यूपी में अगर एक शराब की बोतल किसी के हाथ में पकड़ी गई तो उसके खिलाफ 10 साल का सजा उसको दी जाए। कल जो सरकार ने ऑर्डर दिया है 51 प्लेसों में जो ऑर्डर दिया है वाइन शॉपों का, उसमें हमारे बारामूला के 2 हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि यह ऑर्डर सही है? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि इस ऑर्डर से हमारे जम्मू कश्मीर की बर्बादी हो जाएगी? अगर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रग्स चरस के पीछे पड़ी है, इन चीजों के पीछे पड़ी कि ये लोग सुधर जाए, क्या आप लोग ये ऑर्डर देकर अच्छा कर रहे हो? क्या हमारे बच्चों में कल पेन के बजाय बोतल हो? क्या आप लोग ये चाहते हो कि कल एक किताब के बजाय एक शराब की बोतल हमारे बच्चों के पास हो? क्या आप लोग ये चाहते हो कि कल एक माँ बाप के पास एक बच्चा शराब पी कर आए, वो ये ना देखे कि ये हमारी बहन है, कि ये हमारी माँ है, कि ये हमारी बेटी है? क्या आप ये चाहते हो कि हमारी कश्मीर में बर्बादी हो, जो हम नहीं होने देंगे? अगर इस चीज के लिए हमें रोडों पे आना पड़े, अगर इस चीज के लिए हमारी जानें भी जाएंगे, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। कल तो ये दलदल बन जाएगा। क्या आप लोग चाहते हो कि हमारा कश्मीर दलदल बन जाएगा, जिसको हम अस्तान कहते हैं, जहां पर जियारतें हैं, जहां पर कुरान पढ़ा जाता है, वहां पर हम शराब की बोतलें देखेंगे, वहां पर हम शराब देखेंगे, वहां पर हम रोडों को अपने बच्चों को देखेंगे गिरते हुए, वही चीजें देखेंगे। हम ये चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर ये चीजें हो। इसके लिए हमें कोई भी हद पार करने हम रोडों पे आ जाएंगे ये करने के लिए।